पिछले एक साल का रिकॉर्ड जरा खंगालिए, याद कीजिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कितना संगठित नजर आया है। क्या अंदरूनी कलह से कांग्रेस पूरी तरह से दूर है? आप सोचिए। लेकिन हाल फिलहाल जो हो रहा है वो बताना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं जो युवाओं को आगे कर नई टीम बनाने की बात जोर शोर से कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं, एक नाम लेता हूं लक्ष्मण सिंह का। वो महिलाओं को तरजीह देने की बात कह रहे हैं। लक्ष्मण सिंह का साफ साफ कहना है कांग्रेस को बीजेपी की राह पर चलना चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी की राह अपनाएगी? करेंगे चर्चा, लेकिन पूरे मुद्दे को समझने के लिए पहले देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है और इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है। एक तरफ जहां अमित शाह मध्य प्रदेश में सियासी फॉर्मूला सेट कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने बिखरे हुए नेताओं को समेटने में जुटी है। इस बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते नजर आए। पार्टी बिना अनुशासन से नहीं चल सकती है। बड़े अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो मैं मानता हूं कि वो एक संकट का विषय आ जाता है। अनुशासनहीनता बर्दाश्त करने लायक नहीं रहेगी। मेरा आग्रह आप सबसे प्रार्थना है, पार्टी ने हर तरीके से एक्सरसाइज करके निर्णय लिया है, वो छोटा हो या बड़ा, कोई नेता हो जिसको पार्टी योग्य समझेगी, निर्देश देगी, उसको चुनाव लड़ना है। एक तरफ जीतू पटवारी पावर प्रदर्शन में नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर अब MY फैक्टर पर कांग्रेस उलझती नजर आ रही है। उलझना इस लिहाज से क्योंकि जीतू पटवारी युवाओं को आगे लाने की बात कह रहे हैं और लक्ष्मण सिंह महिलाओं को पार्टी में आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। अब नई और युवा पार्टी हम सबको मिलकर बनानी है, जिसमें प्रदेश कमेटी का गठन मैंने जैसे 2 दिन पहले भी कहा था बहुत जल्दी होने वाला है। जो काम करेगा उसको सर माथे पर लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। जो पथ पर रह के काम नहीं करेगा, नेचुरल स्वाभाविक है। पार्टी और एक अच्छे संगठन की आइडियोलॉजी की नीड है कि दूसरे को जगह मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं महिलाओं को ज़्यादा आगे लाना चाहिए कांग्रेस पार्टी में। हाँ, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। हमारी महिलाओं को थोड़ा कांग्रेस में हम लोग आगे कम लाते हैं। बीजेपी चुनावी फॉर्मूला सेट कर नेताओं को मैदान में उतार रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिलहाल अपने ही बयानों में उलझती नजर आ रही है। देखना होगा कि आखिर कब कांग्रेस चुनावी मोड में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस कड़ी में आपके लिए जाना जरूरी है 2023 विधानसभा चुनाव में किस उम्र के कितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। 25 से 30 साल के 265 प्रत्याशी, तो वहीं 31 से 40 साल के 687 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। 41 से 50 साल के 738 प्रत्याशी, 51 से 60 साल के 514, 61 से 70 साल के 274, 71 से 80 साल के 54 और 81 से 85 साल के 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने किस उम्र के प्रत्याशियों पर भरोसा जताया था, यह भी याद कर लीजिए आंकड़ों के लिहाज से। 2019 लोकसभा चुनाव में 25 से 50 साल के 60% प्रत्याशी थे। 51 से 80 साल के 40% प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। अब आपको चुनावों में महिला प्रत्याशियों की भागीदारी के बारे में भी बता देते हैं। बात अगर लोकसभा चुनाव 2019 की करें तो 2019 में 39 महिलाओं ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ा था। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से 57 महिलाएं चुनावी रण में दिखाई दी थी। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी के लिए महिलाएं हमेशा से पक्का वोट बैंक रही हैं, जिनके लिए समय समय पर सरकार कोई ना कोई परियोजनाएं योजनाएं चलाती रहती हैं। और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना हमेशा से गेम चेंजर साबित भी हुई है। बात अगर लाडली लक्ष्मी योजना की करें तो योजना की कुल लाभार्थी 48% हैं, जिनमें से 42% महिलाओं ने कांग्रेस तो 49% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। और गैर लाभार्थी में 41% महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलता। उनमें से 44% महिलाएं कांग्रेस को वोट करती हैं, 43% बीजेपी को वोट करती हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना की बात करें तो योजना के कुल लाभार्थी 81% हैं, जिनमें से 42% महिलाओं ने कांग्रेस
तो 48% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था। गैर लाभार्थी में मात्र 12% महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलता। उनमें से 53% महिलाएं कांग्रेस को वोट करती हैं, 36% बीजेपी को वोट करती हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में तस्दीक कर रहे हैं कि युवा की भागीदारी कितनी, महिलाओं की भागीदारी कितनी, और इसी भागीदारी को लेकर कांग्रेस में क्या सिर्फ डबल मची हुई है। आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कांग्रेस के बयानों को सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। चुनावी समर से पहले जिस तरह से लक्ष्मण सिंह और जीतू पटवारी का बयान महिलाओं और युवाओं को लेकर आया, क्यों ना कहा जाए कि पार्टी कम से कम मुद्दों को लेकर संगठित नहीं नजर आ रही है। अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, अनुशासनहीनता के भंवरजाल में कांग्रेस फंसी हुई है। कैसे निकलेगी इस मुश्किल से? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्लानिंग तो कर रही है, लेकिन वो प्लानिंग कहीं ना कहीं जो नेताओं से संवाद है वो संवाद नहीं हो पा रहा है। इस वजह से तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि जीतू पटवारी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार युवाओं को मौका देगी, क्योंकि युवाओं की टीम है और नई टीम में युवाओं को खास तौर पर तवज्जो दिया जाएगा। दूसरी ओर उनकी पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ये सलाह देते हैं कि महिलाओं को आगे लाना ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी उतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को आगे अब तक नहीं लेकर आ पाई जितना होना चाहिए। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों की हार कांग्रेस पार्टी को अब खल रही है। रणनीतियां तैयार हो रही हैं, लेकिन बयानों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में विरोधाभास की स्थिति है। खास तौर पर लक्ष्मण सिंह जैसे नेता समय समय पर इन मुद्दों को लेकर मुखर नजर आते हैं, और एक बार फिर से अब लक्ष्मण सिंह ने यह नसीहत दी है कि एज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारियां पार्टी में तय होनी चाहिए। जहां तक महिलाओं की हिस्सेदारी की बात है, और महिलाओं की हिस्सेदारी अगर कांग्रेस पार्टी में बढ़ेगी तो पार्टी को अच्छा फायदा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लाडली बहना योजना का उदाहरण भी दे रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि महिला के एजेंडे के दम पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, और न सिर्फ लाडली बहना बल्कि अन्य योजनाओं के लाभार्थी हितग्राही बीजेपी के बड़े वोट बैंक के तौर पर देखे जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। पीसीसी चीफ जरूर ये दावा कर रहे हैं कि युवाओं को इस बार मौका दिया जाएगा, लेकिन कितने युवाओं को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी टिकट देती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए लड़ाई बहुत आसान नहीं है। जिस तरीके से अब तक के चुनावी नतीजे रहे हैं, चाहे वो 2019 या उसके पहले के चुनावी नतीजों को देखें, तो बीजेपी का पलड़ा भारी ही रहा है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर कब्जा जमाए बैठी है, और इस बार इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी एक सीट समाजवादी पार्टी को दे रही है, जो खजुराहो लोकसभा सीट है। और यहां पर सपा का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, भले ही उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला हो, उत्तर प्रदेश से सटा हो। ऐसे में जो युवाओं और महिलाओं को आगे लाने की बात की जा रही है, इसका इंप्लीमेंटेशन कितना होता है, क्योंकि टिकट बंटवारा तय समय से पहले करना होगा। क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिला कि टिकट बंटवारा बहुत देरी से हुआ और प्रत्याशियों को तैयारी करने का मौका नहीं मिला। कई प्रत्याशियों ने इस बात को स्वीकार किया। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले क्या कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों को उतना समय दे पाती, उतना मौका दे पाती है? प्रत्याशी सही तरीके से तैयारी करें, चाहे वो युवा हो या महिलाएं हो, क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता किनारा काटते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, और यही वजह है कि कल की जो बैठक होती है, उस बैठक में न सिर्फ अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं पटवारी, बल्कि दिग्गज नेताओं की बयानबाजी पर भी उन्होंने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आप लड़ेंगे या आपको लड़ाया जाएगा, ये पार्टी तय करेगी। आप खुद बयानबाजी से बचिए, क्योंकि दिग्गज नेताओं को कहीं ये डर तो नहीं सता रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे या फिर वो राज्यसभा जाने का सेफ साइड सपना भी देख रहे हो। ठीक है आकाश द्विवेदी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपने पूरा विश्लेषण किया जो उस वक्त ताजा हालात दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस में या फिर चुनावी समर में रणनीति के लिहाज से।